हेलो बच्चों, निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं 3 जल संसाधन अंतर्गत हम यहाँ पे वैकल्पिक प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, देश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका आंसर व ऑप्शन 114 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ? तो यहाँ पे हम इसका आंसर देंगे 11वीं सदी में। सा ऑप्शन इसका सही होगा। तीसरा है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका नाम लिखेंगे हम सा ऑप्शन महानदी पर। इसके बाद चौथा प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? इसका आंसर देंगे बच्चों हम बा जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद पांचवा प्रश्न, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे आ ऑप्शन दामोदर नदी को। इसके बाद अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर देंगे नर्मदा नदी पर। आ ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद आठवां प्रश्न, जल संरक्षण से संबंधित खादीन एवं जोहद किस राज्य में से संबंधित है? तो इसका 8वें का जो आंसर है बच्चों वो देंगे राजस्थान। आ ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है जैसा कि हम देख रहे हैं, ये पालर पानी कहाँ जाता है? तो इसमें से किसको कहा जाता है? इसका आंसर देना है। तो इसे हम कहेंगे वर्षा जल को। बा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? यमुना नदी पर। तो दा ऑप्शन सही होगा। आइए अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न जिसमें विश्व की सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान में होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मासिन राम। दूसरा प्रश्न है खालिस्तान राज्य में घर की छत से वर्षा जल संग्रहण आवश्यक कर दिया है? तो खालिस्तान में लिखेंगे हम तमिलनाडु। तीसरा है बांधों को खालिस्तान परियोजना भी कहा जाता है, तो इसका लिखेंगे बहुउद्देशीय। इसके बाद चौथा, भाखड़ा नागल परियोजना का विकास खालिस्तान नदियों के बेसिन में किया गया है, तो यहाँ पे आंसर देंगे बच्चों सतलुज व्यास। इसके बाद मेघालय में नदियों व झरनों को खालिस्तान द्वारा बने पाइपों से वर्षा जल का उपयोग किया जाता है, तो इसे हम लिखेंगे इसका आंसर बांस। सरदार सरोवर बांध खालिस्तान राज्य में है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम गुजरात। इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से खालिस्तान राज्य को जीवन प्रदान करती है, तो इसका आंसर देंगे राजस्थान। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे सत्य एवं असत्य लिखिए। नंबर 1, इजराइल की औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर नहीं है, तो यह कथन असत्य है। दूसरा है सूखा क्षेत्र का सामना अति वर्षा वाले क्षेत्र करते हैं, तो यह कथन भी असत्य है। तीसरा, भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था, तो यह कथन भी असत्य है। चौथा, बांधों का निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है, तो यह कथन सत्य होगा। पांचवा, वर्तमान में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद छठवां, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया, तो यह कथन भी सत्य है। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं सही जोड़ी की। तो यहाँ पे हमें सही जोड़ी के 2 साइड दिए गए हैं। पहली सही जोड़ी जिसमें कि हमें सही जोड़ी बनाना है, तो ये आप देख रहे हैं ध्यानपूर्वक, राणा प्रताप सागर बांध, इसको आप बना दें चंबल नदी से, तो ये बात के साथ जोड़ दें। इसका सरदार सरोवर बांध को आप जोड़ दें नर्मदा नदी से, सा से जोड़ दें, और नागार्जुन बांध को आप कावेरी नदी से जोड़ दें। दूसरी सही जोड़ी में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि रेहन बांध को आप यहाँ पे जोड़ देंगे सोन नदी से, तो ये सा से जोड़ दीजिए। और टिहरी बांध यहाँ पे आप जोड़ देंगे गंगा नदी से। इसके बाद आपको इंदिरा गांधी नहर यहाँ पे जोड़ना है राजस्थान से। तो बच्चों ये थी सही जोड़ियाँ। आप एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि हौज खास का निर्माण किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। दूसरा है विश्व में 2025 तक कितने व्यक्ति पानी की समस्या से ग्रस्त होंगे? तो यहाँ पे होगा 20 करोड़। तीसरा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो यहाँ पे लिखेंगे आप नर्मदा। इसके बाद चौथा है किस राज्य में हर घर में वर्षा जल का संग्रहण का ढांचा बनाना आवश्यक है? तो यहाँ पे लिखेंगे आप तमिलनाडु। पांचवा है जैसलमेर के खादों एवं जोहद किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे लिखेंगे जल संरक्षण। इसके बाद जल विद्युत किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे नदियों पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन करना। इसका सातवां है नवीकरण स्रोत किसे कहते हैं? तो वे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें कई बार उपयोग में लाया जा सकता है, जो कभी समाप्त नहीं होते। इसके बाद अगला प्रश्न है बाढ़ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देंगे किसी स्थान पर औसत वार्षिक वर्षा से अधिक वर्षा होना बाढ़ कहलाता है। इसके बाद 9वां प्रश्न है सूखा किसे कहते हैं? तो इसे लिखेंगे हम किसी स्थान पर औसत वर्षा से लगातार कई वर्षों तक कम वर्षा होना सूखा कहलाता है। इसके बाद 10वां प्रश्न है भाखड़ा नागल परियोजना का एक उद्देश्य लिखिए, तो इसका लिखेंगे जल विद्युत उत्पादन। तो बच्चों ये थे वैकल्पिक प्रश्न जिसके हमें आंसर देना था। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के कंटेंट आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।